नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा और भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की इन्होंने कहा कि क्या है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ चौकोर अवस्था में है। जब हाथ का शेप चौकोर होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, सुव्यवस्थित होते हैं और थोड़ा-सा गंभीर स्वभाव के होते हैं। तो मैं ये नो डाउट ये व्यक्ति थोड़ा-सा मेहनती होंगे और गजब की मेहनत। ऐसे लोग फिजिकल मेहनत करना ज़्यादा इनके अंदर वो कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि दिमाग वाला काम नहीं करते, ये दिमाग वाला भी, लेकिन हाँ, मेहनत के तौर से देखा जाए तो ये ज़्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं। अब इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं कि इनकी जो उँगलियों पर आते हैं, पहले तो हाथ का रंगत देखते हैं। इनके हाथ का जो रंगत है वो सफ़ेद है। तो पहली बात तो इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में मैंने इनसे यही कहा, भैया हाथ आपका सफ़ेद रंग का थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो खून की कमी दिखाई दे रही थी। इन्होंने माना हाँ, मेरे अंदर कुछ खून की कमी है, मैंने जाँच कराई थी, कुछ खून की कमी पता चली है। उसके बाद एक चीज़ और होती है, जब हाथ का रंग सफ़ेद होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। अपना ज़्यादा थोड़ा-सा उनको ध्यान रखते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये चीज़ एक बात होती है। अब इनके उँगलियों के उद्गम पर आते हैं। एक चीज़ और है, उँगलियों की लंबाई थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी है। तो आप लंबाई तो जैसे छोटी उँगलियाँ होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करता है, लेकिन जिसकी उँगलियाँ लंबी होती हैं, वो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों का निरीक्षण करता है। आप पे आप क्या कर रहे हो? आपने नमस्ते किया या नहीं किया? इनके दिमाग बताएँ ना, शो ना करें, लेकिन ये नोटिस करते हैं। इनका ये लंबी उँगलियों वाले व्यक्तियों का ये होता है कि छोटी-छोटी बातों को नोटिस करना इनके स्वभाव में होता है। अच्छा, अब इनके उँगलियों के उद्गम पर आते हैं। उँगलियों का उद्गम इनका एक ऊपर उठती हुई, ये देखिए यहाँ से जो उठी है, ये उठती हुई है। तो इस प्रकार जब उद्गम होता है उँगलियों का, तो ऐसा व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ता है। अब इनकी एज लगभग 45 के आसपास है, तो एक एज अगर ये 20 साल पहले जाएँ, तो उस समय की एज में और आप तो मान लीजिए स्वास्थ्य के का थोड़ा-सा दिक्कत, 45 माना एज इनकी, इन्होंने बताया लगभग 45-46 नियर अबाउट इसके आसपास है। तो उस समय इन्होंने उत्तरोत्तर विकास ही किया है, ना कि पीछे आए हैं। ये उँगलियों का शेप ये इस तरह का बताता है। छोटी उँगली का उद्गम आप देखिए काफ़ी नीचे से है। तो इस तरह के व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर ये कह दिया जाए शाय नेचर के होते हैं। थोड़ा-सा अकेले इनको अकेलापन या तो परिस्थिति के कारण या फिर इनका अपने नेचर के कारण ये अकेले रहने का इनको ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है, या ये कहिए कि अकेले इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इनके उद्गम पर आते हैं। उँगलियों का जो ये छोटी उँगली है, इसका प्रभाव सूर की उँगली के प्रथम पोर तक जा रही। तो इस प्रकार के व्यक्ति मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, फाइलिंग, पेपर वगैरह रखना, याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में ये निपुण होते हैं। इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों के लिए, ये अपना काम खुद कर लेते हैं। अब सूर्य की उँगली की तरफ आते हैं। सूर्य की उँगली बिल्कुल सीधी है, तो इस प्रकार के व्यक्ति थोड़ा-सा रिस्क लेने में माहिर होते हैं। मनी में चा 20-25 हज़ार का रिस्क है या किसी भी तरह का है, तो ये रिस्क लेने में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ये अपना रिस्क लेके काम निकाल लेते हैं। शनि की उँगली की तरफ आते हैं। शनि की उँगली भी बिल्कुल सीधी है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अपने घर परिवार की चिंता करते हैं और सामाजिक रूप से अपना जीवन यापन एक अच्छे तरीके से करते हैं। शनि भाई क्या देता है? शनि आपका ज़िम्मेदारियाँ, आपको काम करना है। भाई ज़िम्मेदारी होगी तभी तो नौकरी के लिए आदमी भागता है, तो फिर आदमी कहता है कि थोड़ा-सा शनि की पूजा कर लो या कुछ भी कर लो। अधिकतर प्रभाव शनि का ये रहता है। तो ऐसे व्यक्ति देखा जाए तो थोड़ा-सा धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं। शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं और धीर गंभीर स्वभाव उनका है, तो ये धीर गंभीर स्वभाव को बताता है इनके। बृहस्पति की उँगली की तरफ आते हैं। बृहस्पति की उँगली का झुकाव हल्का-सा बिल्कुल बेंड है शनि की तरफ, तो हल्का-सा धार्मिक स्वभाव भी इनके अंदर होगा। पूजा-पाठ, हल्का-सा धार्मिक स्वभाव जो होता है, पूजा-पाठ करना, ये नेचुरल आता है। बाकी बृहस्पति की उँगली बिल्कुल सीधी है,
तो बृहस्पति के भी गुण आते हैं। बृहस्पति ज्ञान और ज़्यादा जिस हिसाब से सामाजिक स्तर का लेवल होता है उस हिसाब से ज्ञान और रहन सहन अपना बृहस्पति कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दे देते हैं। तो ये इनके में दिखाई देता है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठे का आप ये हिस्सा देखिए, नुकीला है आगे वाला। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे। ये कंसंट्रेशन को बताती है। जो काम सोच लिया, काम के प्रति जिद्दी होते, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर इन्होंने जो सोच लिया तो उस काम को ये करके ही दम लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति। अब इनकी जो एज फैक्टर है उस एज में, और जो ये मैंने पहले भी बताया कि 20-25 साल पहले अगर जाया जाए तो उस एज में इन्होंने काफ़ी अपना विकास इस शेप से लगता है। तो उसका प्रभाव अंगूठे से पता चलता है। अंगूठा अगर आगे का जो शेप है उससे ही साफ पता चल रहा है कि इनका जो काम के प्रति कंसंट्रेशन रहा है वो अच्छा रहा है। जो सोच लिया है, जो ठान लिया उसे करना ही करना है। अच्छा, ये हिस्सा जो है विल पावर का, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और ये हिस्सा तर्क शक्ति का है। तो इनके पास तर्क शक्ति ज़्यादा होगी बशर्ते विल पावर के। विल पावर अच्छा, नो डाउट, ये कोई इसमें डाउट नहीं है। और अंगूठे का जो शेप है वो भी देखिए यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा पतला है। तो जहाँ बोलना है, एक तो गंभीर स्वभाव, शाय नेचर, ये सारी चीज़ें इनका दिखाई दे रहा है। तो जहाँ बोलना वहाँ बोलना, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं कि आगे हमें क्या किस तरह से करना है। होता क्या है, उंगलियों का जो प्रथम पोर है, आप ये देखिए, मैंने पहले कई वीडियो में बताया है, तो ये इनका स्पेस ज़्यादा है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं एनालाइज करने में बड़ा इनको महारत होता है। तुरंत गुणा भाग लगा लेते हैं, किस में मेरा फ़ायदा है, किस में मेरा नुकसान है। तो मानी बात है, जिसमें फ़ायदा होता है इंसान उसी तरफ जाता है। तो थोड़ा बहुत तेज़ तर्रार हम ऐसे व्यक्तियों को तेज़ तर्रार व्यक्तियों की श्रेणी में लाते हैं। क्योंकि अपना फ़ायदा हर आदमी देखता है, तो ये तुरंत गणित लगा के अपने फ़ायदे वाली चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक चीज़ और है, सूर्य की उँगली और शनि की उँगली के बीच में गैप है। तो 50 साल तक तो थोड़ा-सा स्थिरता में कमी होती है। आदमी सोचता है कि किसी तरह मन में थोड़ा-सा डर रहता है दौड़ा-भागी के लिए, रोज़ी-रोज़गार के लिए। हालाँकि इनकी भाग्य रेखा ने इनका साथ दिया है, तो यहाँ पे स्थिरता वाली दिक्कत इनके साथ नहीं है। इनको थोड़ा-सा उँगलियों का आप एक झुकाव देखिए, तो पूरा हाथ जो है शनि की उँगली और बृहस्पति की उँगली के बीच में गैपिंग नहीं है, और थोड़ा-सा हाथ इस तरफ आप देखिए जा रहा है। तो इस प्रकार के व्यक्ति एक जगह रह के अपना काम करते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि थोड़ा-सा दौड़ा-भागी वाला भी पुट है। संघर्ष वाली स्थिति जो होती है कि यहाँ पे काम मिला है या दौड़ भाग करके काम करना है, लेकिन जो स्थिति बाद की है इनको, और काम भी ये एक जगह बैठ के करने वाला कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में इन्होंने बताया, मैंने इनसे फीडबैक अब मैं लेने लगा हूँ, पहले मैं बातचीत नहीं करता था। शुरुआत में इन्होंने काफ़ी काम किया दौड़ा भागी वाला, और अब ये एक जगह स्थिर होके काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रभाव दे रही हैं अपना। ये गैप जो है, इसमें आदमी श्रम करता है दौड़ भाग करके। तो इन्होंने कभी अपना एजेंसी वाला काम किया तो उसमें दौड़ना भागना रहता है, और अब ये किसी कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों का आप इसमें देखेंगे प्रभाव मिल रहा है। अब इनके हाथ पर आते हैं, हाथों के उद्गम बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत साफ सुथरा है। तो ये अपना इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो देखने सुनने में अच्छे होते हैं, थोड़ा बोलचाल में अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केटिंग स्किल जो होता है भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इन्होंने दौड़ा भागी का भी काम किया है। तो आदमी अगर उसमें सक्सेस हो जाता मार्केटिंग वाले में, तो वो अपना आगे अपना विकास करता रहता है। मार्केटिंग के लिए यहाँ पे ये लाइन है, मेरे आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें ये लाइन है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए मार्केटिंग स्किल होती है किसी को भी कन्विंस कर ले जाना, वो इनके पास नहीं है। हो सकता है मे बी पॉसिबल, इसीलिए इन्होंने शायद वो काम छोड़कर किसी कंपनी में काम करने लगे। क्योंकि मार्केट, बुद्ध का पर्वत नो डाउट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है,
बातचीत करने में निपुण हैं, लेकिन जो एक मार्केटिंग स्किल होता है वो चीज़ का प्रभाव यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। सूर्य के पर्वत पर आते हैं, सूर्य का पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, तो पद प्रतिष्ठा में मिलने में संघर्ष करना पड़ता, उस तरह की पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाती है। कितना भी आदमी, एक लाइन हो सूर्य की, बस इतनी पर्याप्त है, वो पूरा जीवन अच्छे से काट देगी। सूर्य पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उच्च शिक्षा भी मिलेगा, विदेश भी जाना होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, पद प्रतिष्ठा के लिए आपको उस तरह का आपका हिसाब नहीं बन पाता है। अब शनि पर्वत पर आते हैं, शनि के पर्वत पर थोड़ा सा, शनि का पर्वत यहाँ पे दबा हुआ है, हल्का सा फ्लैट है, तो कोई दिक्कत नहीं। शनि का पर्वत इनका सही है, शनि देव महाराज सही है। कोई आपको पहले बताया धीर गंभीर स्वभाव इनका होगा, और दिया गया है इनका धीर गंभीर स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। शनि में जो भी गुण होते हैं वो व्यक्ति में भी पाए जाते हैं, तो ये चीज इनके में देखी जा रही है। बृहस्पति का पर्वत का स्पेस कम है, तो पारिवारिक या फिर सांसारिक झंझट लगे रहते हैं। इसमें पारिवारिक हमें ज़्यादा कुछ दिखाई देता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उंगलियों के बीच में थोड़ा सा आ, ये गैप देखा था। ये होता क्या है कि ये जो लाइनें हैं ये राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाएं इस तरह की जब बनी होती हैं तो व्यक्ति का जो वर्तमान समय में राहु रेखाएं हैं, पत्नी से थोड़ा सा मेल मिलाप उस तरह का नहीं बन पाता है। कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ खटपट रहती है हल्की फुल्की, वो अभी सेज में है ना हो, लेकिन ये चीज यहाँ पे राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसमें साफ देखा था, ये देखिए राहु रेखाओं का प्रभाव यहाँ पर साफ पता चलता है। और जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति फ्रेंडली स्वभाव का कम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इनका जो नेचर है वो शाय नेचर होगा, और इनका जो स्वभाव है वो फ्रेंडली नहीं है उस तरह से। सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो आदमी जैसे पसंद करता है कि हाँ उस व्यक्ति के पास चलें जो हम हंसता बोलता है या जिससे बातचीत होती है, उस तरह का प्रभाव इनके पास नहीं। अंगूठे पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव साफ समझ में आ रहा है। ये देखिए आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, थोड़ा सा ये तर्क शक्ति वाला पार्ट होता है, ये विल पावर का पार्ट होता है, तो थोड़ा सा कुतर्क वाली स्थिति हो जाती है। नहीं कुतर्क कर पाते होंगे तो शायद नेचर न ज़्यादा बोलते होंगे, कहने का मतलब ये है, लेकिन मन में ये कुछ न कुछ उस बात का कटाक्ष सोचते होंगे कि किसी तरह से इनकी बात को कुछ न कुछ काटने वाली स्थिति इनकी होती होगी। हाँ यहाँ डबल लाइनें बनी हैं, लेकिन यव का साइन नहीं है, तो लोगों का सहयोग कम मिलता है थोड़ा सा अगर यव बनता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये अंगूठे का जो शेप है बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं। हाँ बुध के पर्वत से अब आपको मैंने सूर्य के पर्वत और शनि के पर्वत के बारे में बताया, थोड़ा सा बृहस्पति पर आए थे तभी मैंने ये पत्नी वाला हिसाब बताया कि सांसारिक या फिर पारिवारिक स्थितियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मंगल के क्षेत्र पर आते हैं, मंगल इनका न ज़्यादा उठा हुआ है न ज़्यादा दबा हुआ है, शारीरिक ऊर्जा इनकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है काम वाम करने में, या फिर और भी एक स्पोर्ट टाइप का जो पर्सन होता है। इस एज की बात नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अब इस एज में भी इनका जो बीमारी है उसने तो अपने आप को उठाया है, तो ये मंगल का पर्वत साहस देता है, तो नो डाउट इनका मंगल का पर्वत सही है, कोई शारीरिक शक्ति में दिक्कत नहीं दिखाई देती है। अब उसके बाद शुक्र के पर्वत पर आते हैं, शुक्र का पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है, ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है, तो शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा, अब कहा जाए तो फीमेल के प्रति
आकर्षण समय के साथ कम हो जाता है। हालाँकि ये जो तिल है, इन्होंने कभी न कभी अपोज़िट सेक्स के कारण बातें सुनी होंगी। निश्चित बात है कि अपोज़िट सेक्स किसी कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अपोज़िट सेक्स के कारण जहाँ पे शुक्र पर्वत पर तिल पाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ी-सी बदनामी झेलता है अपोज़िट सेक्स के कारण। अभी की जो स्थिति है, ये देखकर ये लगता है कि ये शुक्र का पर्वत थोड़ा-सा फ्लैट है, तो इनके पास और ये सुविधाओं वाली रेखाएँ हैं, ये जो आपका मोटी-मोटी लाइन बनी है, तो इनके पास शुक्र से संबंधित लग्ज़रियस जैसे कि अपना घर और रहन-सहन में जो आजकल लग्ज़रियस सामान चाहिए, वो सामान इनके पास होगा। ऐसी इनको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अब इसके बाद चंद्र पर आते हैं। चंद्र का पर्वत बिल्कुल साफ-सुथरा है। माता से इनको काफ़ी ऐसे लोगों को लगाव होता है और निर्णय क्षमता अच्छी होती है। चंद्र का पर्वत ठीक-ठाक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आते हैं बाहरी मंगल की तरफ। बाहरी मंगल भी ठीक है, थोड़ा-सा कहीं आप देखो हल्का-सा दबा दिखाई दे रहा है। उस तरह का उभार नहीं है, जैसा हल्का-सा दबा। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ा-सा पहली दूसरी बार में अपने आप को बचाव करके मिलते हैं कि सामने वाला पता नहीं किस टाइप का व्यक्ति है। थोड़ा-सा एडजस्ट होने में उनको टाइम लगता है। हाँ, एक लाइन यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ये लाइन इस प्रकार की होती है जो अपनों से लड़ाई करवाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती है। ये थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा इनको अपनों से ल कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी बात हो, विवाद हो, तो उसमें थोड़ा-सा अपने आप को ये तब होगा जब ये लाइन फ्लैश चमकती है। जब लाइन चमकती है तब इसका प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ इसमें दिखाई देती है। अच्छा, अब इनकी लाइनों पर आते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकल कर आपका बृहस्पति की तरफ जा रही है। तो मानी बात है कि ये आप एक अच्छा खासा आपके पास ईमानदारी वाला एक स्वभाव होता है कि किसी के अगर 100 रुपए लिए तो घर जाके वापस करना, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बृहस्पति की उँगली देख के लगता है कि इनके अंदर बृहस्पति के गुण विद्यमान है। तो अगर ये बृहस्पति की तरफ इस तरह की रेखा जाती है तो इस तरह के स्वभाव पाया जाता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ से एक रेखा कट के ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में मिल रही है। तो थोड़ा-सा इस प्रकार के जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का स्वभाव होता है, शाय नेचर है तो ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं होता होगा, मंगल भी इनका ठीक-ठाक है, ना ज़्यादा उभरा है, ना ज़्यादा दबा है, तो शारीरिक शक्ति तो ठीक है, शारीरिक ऊर्जा। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति ज़्यादा मन में इरिटेशन आता होगा, चिड़चिड़ाहट आती होगी, निर्णय कुछ गलत ले लेते होंगे। हालाँकि चंद्रमा का पर्वत अच्छा है, लेकिन ये एक लाइन अभी एक हल्की-सी लाइन मैंने देखी है। समय के साथ ये लाइन बन रही है। हो सकता है जो वर्तमान समय में कोई स्थिति ऐसी आ रही हो जिसमें इनको निर्णय लेने में इरिटेशन के साथ, गुस्से के साथ निर्णय लें, तो वो गलत पड़ जाता है। तो इसका उपाय अ, करने से ये चीज़ें दूर हो जाएँगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये समय के साथ अपना हट जाता है ये। और एक चीज़ और है, जो अपोज़िट सेक्स होता है, जैसे पत्नी है, उनके साथ अब यहाँ पे तो ज़्यादा खुद थोड़ा-सा अब क्या बताया जाए, थोड़ा-सा गुस्सा, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं के साथ रहता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। निर्णय लेने की क्षमता में इसमें परेशानी को दिखाई देती है। बाकी हृदय रेखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक रेखा आपकी यहाँ से लेके बृहस्पति के पर्वत तक जा रही है। तो जब इस प्रकार की रेखा होती है तो 55 वर्ष के आसपास, 55 वर्ष, क्योंकि आपको प्रतिष्ठा और मान-सम्मान की प्राप्ति का योग दिखाई देता है। ये लाइन जो है
यहाँ पे मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। एक चीज़ और है, यहाँ पर एक शनि पर्वत के नीचे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने इनसे बात करी थी, मैंने कहा था ये बताइए आप क्या, एक तंत्र विज्ञान होता है, तंत्र मंत्र वाला विज्ञान होता है, क्या आप उसमें रुचि रखते हैं या आपका कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का है? तो इन्होंने बताया था कि हाँ, परिवार में एक व्यक्ति हैं जो इस विद्या के जानकार हैं। तो इनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, जब मान लीजिए साथ में तो हस्तक्षेप इनके भी जीवन में है, तो जो निशान यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि तंत्र विद्या, मंत्र विद्या में इनका कहीं न कहीं जीवन में हस्तक्षेप है। एक चीज़ और है, मैंने एक लाइन और देखी थी कि ये लाइन यहाँ पर, यहाँ से निकल के एक लाइन बृहस्पति और सूर्य की तरफ जा रही है। हालाँकि इन्होंने एक हाथ सिकोड़ के मुझे ये दिखाया था कि ये मेरी में मछली का चिन्ह बनना है। तो मैंने कहा ज़बरदस्ती बनाने से नहीं बनना चाहिए, वो दूर से ही समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा-सा कहीं देखा, पढ़ लिया तो कहते हैं ये मेरे हाथ में ये है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो, आप खुद देखो यहाँ पे एक साफ-सुथरा सा कहीं भी मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक ये लाइन यहाँ से निकल के नीचे की तरफ आ रही है। इन्होंने कहा था यहाँ मछली का चिन्ह है, तो इसको मछली का चिन्ह नहीं माना जाएगा। हाँ, जो रेखा, ये एक तरह का कट यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो रेखा साफ समझ में आ रही है उसी का प्रभाव तो हथेली पर दिखाई देता है, तो उस जीवन पे पड़ता है ये रेखा। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो किसी बड़े के कारण आदमी सफल होता है। ये इनके जीवन में किसी न किसी का प्रभाव पड़ा होगा जिससे ये आगे बढ़े हैं, क्योंकि भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से आगे की तरफ बढ़ी है। तो ऐसे में जो किसी न किसी बाहर कोई व्यक्ति होता है, बाहर और घर का कोई, तो उसके सहयोग से आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर सीधे इस तरफ आ रही है। अब आप ये देखिए मस्तिष्क रेखा जो यहाँ तक तो इनकी एज 21 वर्ष तक तो ये परिवार के साथ रहे हैं। जैसे पिताजी की बात मानना, माता की बात मानना, सिस्टर की बात मानना। कहने का मतलब, पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जब व्यक्ति परिवार के साथ रहता है तो वो परिवार के हिसाब से ही चलता है। सेल्फ डिसीजन वो नहीं लेता। सेल्फ डिसीजन इन्होंने लेना शुरू किया है लगभग 24 24 वर्ष की आयु में इन्होंने सेल्फ डिसीजन लेना शुरू किया। 24-25 वर्ष की आयु में। बाकी यहाँ तक तो अपने घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके हिसाब से व्यक्ति चलता है, लड़का चलता है। उसके बाद जब दुनिया में आता है, कमाने लगता है या कुछ भी काम करने लगता है, बाहर निकलता है, तो वो सेल्फ डिसीजन लेने लगता है, जो इनके साथ हुआ है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा की तरफ आते हैं। मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इनको नहीं सोचना चाहिए। होता क्या है कि थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ में नहीं लगे रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। एक चीज़ ये होती है, अब इनके पास एक मस्तिष्क रेखा के पास एक क्रॉस बनना है। ये करीब 43 ईयर के आसपास ये मानसिक परेशानी को दिखाता है। 43 ईयर्स के आसपास ये मानसिक परेशानी को दिखाता है। और अब लगभग इनकी जो आप एज है वो धीरे धीरे ये भगवान की तरफ, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ गई है। तो जब चंद्र पर्वत की तरफ कोई रेखा, मस्तिष्क रेखा मुड़ती है तो व्यक्ति कल्पना में खोने लगता है। कल्पना कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए भगवान का, भाई अब कहना नहीं चाहिए, मैं भी पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। तो भगवान में आदमी का ध्यान जाने लगता है, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगता है। ये चीज़ होती है 43, 44, 45, 46, लगभग ये आप समझिए 47-48 साल के बाद से इनका ध्यान जो है पूरी तरह से पूजा पाठ में धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ, हमें भगवान की तरफ आदमी, और थोड़ा सा धार्मिक स्वभाव इनका है भी, यहाँ से दिखाई भी दे रहा है। अब इनके जीवन रेखा की तरफ आते हैं। जीवन रेखा, इन्होंने शुरुआत में काफ़ी
कठिन समय बिताया है। लगभग वही 22-23 वर्ष तक इन्होंने कठिन समय बिताया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप देखिए, क्रॉस बन रहा है, संघर्ष वाली स्थिति है, रेखाएं काट रही हैं, एक के ऊपर एक चढ़ी हैं। तो जब इस तरह की रेखाएं हैं तो इन्होंने, और उंगलियों के बीच में ये बृहस्पति उंगली और शनि की उंगली के बीच में आप ये देखिए गैप है, ये गैप है। तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति ने जो उनका पहले का समय होता है, लगभग 20-22 वर्ष का समय कठिनाई में बीता है। ये यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है। तो इन्होंने जो भी समय बिताया हो, जैसा भी समय कष्टकारी समय रहा हो, उसके बाद इनका समय अपना आगे इन्होंने चालू कर दिया। इनका जीवन यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, अब इन्होंने 28 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ इनके साथ अच्छा हुआ है। 28 वर्ष की आयु में इन्होंने यहाँ पे एक ये देखिए ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, और थोड़ा सा घर पर भी कुछ इनका एक ये बनना है, आप ये देखिए स्क्वायर। तो लगभग घर पर भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है। इस तरह का इनका जीवन रहा है 28, 29, लगभग 32 वर्ष तक। देखिए मैं काउंट करके बताता हूँ। 28, सॉरी 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 वर्ष तक इन्होंने अपने जो भी काम किया हो, क्योंकि यहाँ पे ये जब इस तरह का कोई वर्ग बनता है तो आदमी अपने घर परिवार पर पैसा रुपया जो भी कमाता है या जो भी लाता है तो घर परिवार पर पैसा खर्चा करता है। इस तरह की स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सरवाइव करने के लिए, लगभग 33 वर्ष की आयु में इन्होंने सरवाइव करने के लिए, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा आदमी मेहनत करता है सामाजिक स्तर पर। कोई भी बात रही हो, 35 वर्ष की आयु में फिर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष किया है, क्योंकि यहाँ पे 33 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। तो ये समय तो नो डाउट अच्छा रहा है संघर्ष करके। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में फिर इन्होंने कुछ ना कुछ संघर्ष किया, हो सकता है मे बी पॉसिबल नौकरी चाकरी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद जीवन इनका सही से चला है। हाँ, लेकिन 43 वर्ष के आसपास इनका जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन इन द सेंस, मैंने पहले भी इस मस्तिष्क रेखा देख के बताया था, थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य की रेखा जो है शनि और सूर्य के बीच में आ रही है। तो आत्मबल और थोड़ी सी जिम्मेदारियों के कारण मस्तिष्क में थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, इन्होंने झेला है, निश्चित झेला है। ये समय, ये क्रॉस ये बताता, मस्तिष्क रेखा पर जब भी कभी क्रॉस हो तो निश्चित व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित कोई दिक्कत होती है। मेरे को दिक्कत, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे में भी क्रॉस बना था, मैंने एक्सीडेंट झेला, मस्तिष्क, मेरे सर पर चोट लगी थी, मैं बेहोश हो गया था। मुझे खुद मालूम था, लेकिन मैं उस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था अपना, कि मैं अपना क्या देखूं। लेकिन जब ये चीज़ मेरे अंदर आई थी तो मैंने देखा था, अरे ये तो मैंने झेल लिया। वो चीज़ इनके अंदर भी इन्होंने भी झेली, इन्होंने कुछ डिसीज़ वगैरह बीमारियों के रूप में इन्होंने उस चीज़ को झेला है। ये परेशानियां आती हैं, मेरा और इनका लगभग एक जैसा लग रहा है, इस जगह का क्रॉस। अच्छा, अब उसके बाद इनका जो समय है, इनका लगभग 43 में दिक्कत इनको हुई है। उसके बाद 49 से 52 तक के बीच में का जो ये समय है, मस्तिष्क रेखा आप ये देख रहे हैं, जीवन रेखा, जीवन शक्ति थोड़ा सा हल्की दिखाई दे रही है। इनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हालांकि इनके पास सपोर्ट है, एक जीवन रेखा ये निकली, एक जीवन ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, ये तय बात है। इनको अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना ही देना है। यहाँ से देखिए, चंद्र पर्वत से निकल के हल्की सी संघर्ष के करने के दिखाती हुई भाग्य रेखा यहाँ से निकली, और ये निकल के अप टू एंड तक शनि तक गई है। लेकिन भाग्य रेखा कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है। तो जहाँ लाइट है वहाँ पे मानी बात है इन्होंने संघर्ष किया, जहाँ डार्क है वहाँ पे इनको अच्छी उपलब्धि मिली है।
जैसे कि अभी आपका ये जो समय चल रहा है, ये समय यहाँ वाला समय चल रहा है, और ये समय अप टू एंड तक चलेगा। तो इनको थोड़ा सा जैसा जो चल रहा है, इनको नौकरी है या जो भी ये काम कर रहे हैं अपना करते रहें, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। हाँ, 55 की एज में इनको मान प्रतिष्ठा समाज में अपने स्तर पे, ये नहीं भैया कि आदमी बहुत कोई फेमस फिल्म स्टार या उद्योगपति बन गया, लेकिन अपने लेवल पे अपने स्तर पे आदमी प्रतिष्ठित होता है। होता क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से एक लाइन निकली तो किसी बड़े के जरिए इनको आगे बढ़ने में सहायता मिली है, ये तो बात सही है। लेकिन जब यहाँ पे लाइन निकलती है तो एक 50 वर्ष की आयु जब होती है व्यक्ति के आसपास होती है, तो अपने कार्य के कारण वो पहचाना जाता है। एक बात और होती है, जब कोई भी रेखा बुध के पर्वत की तरफ जाती है, तो अब जैसे कि कोई भी काम कर रहा है उसको बार बार करेगा, तो वो अपने आप फेमस होता जाएगा कि हाँ वो आदमी अच्छा काम करता है। तो वो धीरे धीरे उसी प्रोफेशन में अपने आप को फेमस कर देता है। तो ये चीज प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा और यहाँ पे बृहस्पति की पद प्रतिष्ठा आदि को दिखाती है ये सारी चीजें। तो कुल मिला के इनका जो स्वास्थ्य है उसको इनको थोड़ा सा ध्यान देखिए। मणिबंध की रेखाएं भी स्पष्ट थोड़ा सा जंजीरदार हैं, हल्की फुल्की बीच में कटी हुई हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा। धन की स्थिति भी इनकी ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है कि ये अपना करोड़पति या उस तरह का कोई हिसाब हो, क्योंकि इनका जो हिसाब है वो चल। और एक चीज़ और है कि चंद्रमा के पर्वत पर मैंने एक ये लाइन देखी थी, तो मैंने इनसे कहा था कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो आपकी जा नहीं रही हो, क्योंकि इससे पहले मेरा आप जो तीसरा वीडियो स्वास्थ्य के बारे में बताया उसमें मैंने बताया नहीं था। एक व्यक्ति हूँ उनके में यही लाइन थी, तो उनको शराब पीने की ज़बरदस्त आदत थी, लेकिन इन्होंने कोई इनके अंदर ऐसी कोई आदत मैंने नहीं देखी। लेकिन अब कौन सी आदत इनके पास है वो यही जानते हैं। किसी न किसी आदत के बारे में ये लाइन बताती है। ये 100% है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मेरा जो तीसरा स्वास्थ्य के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया, उसमें ये लाइन है। उनकी शराब उन्होंने सब कुछ कर लिया था इलाज वगैरह, लेकिन वो आदत नहीं जा रही थी, तो ये आदत को बताती है ये लाइन। अच्छा, एक चीज़ और है कि ससुराल का सपोर्ट इनको मिल रहा है। ये ससुराल का थोड़ा सा सपोर्ट इनको पत्नी का और ससुराल का सपोर्ट इनको मिलेगा। और थोड़ा-सा इनके अंदर दूरंदेशी वाली दिक्कतें हैं, क्योंकि जब कभी यव का साइन बना होता है वो तो मानी बात है सबका सपोर्ट मिलता है। यव का साइन मिलता है तो आदमी थोड़ा दूर तक दूरदर्शी होता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, या कुछ आभास या कुछ इस तरह का हो जाता है कि आदमी उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन लेता है या उस हिसाब से अपना जीवन जीता है। खैर, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको बस अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। हालाँकि साथ में ये सपोर्ट लाइन चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा-सा अपना सूर्य के नीचे भी आ रहा है क्रॉस, तो आत्मबल को मजबूत रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको सुबह जल्दी उठ के थोड़ा-सा सूर्य दर्शन करने हैं। ये मैं उपाय के तौर पे आपको और भी उपाय दूँगा, लेकिन ये आपको करना ही करना है। तो आत्मबल जो आपका है, वो आपका मजबूत होने लगेगा, और कल्पना आपका चंद्रमा भी आप नीचे जाएगा। ये रेखा जा रही, तो मानी बात है पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान जाना ही जाना है आने वाले समय में। थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और है, थोड़ा सा ये मैंने एक चीज़ देखी थी, ये मैंने भी बताया जो आपको, ये थोड़ा सा मानसिक, जब इस तरह के सेकंड पोर पे इस तरह की रेखाएं होती हैं, राहु रेखाएं बोलते हैं इनको, तो मानसिक परेशानी देती है, उन्माद। तो शरीर जो सूर्य के नीचे क्रॉस बना है हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में, तो वो भी मस्तिष्क से संबंधित है और थोड़ा शाय नेचर के हैं ये। हर जगह आप ये देखिए थोड़ा राहु रेखाओं का प्रभाव है। थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत करना होगा मानसिक रूप से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।